तो जब हनुमान चालीसा मैंने कहने लगे तो पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। आपकी आंखों के सामने ये पेड़ खड़ा हो जाता हाँ, है? हमारे आंखों के रात को कितने बजे? 4 बजे। रात को 4 बजे ये हाँ, पेड़ खड़ा होता है? शनिवार का दिन था, 4 बजे रात था। मैं उसी टाइम उठ के आई तो पेड़ हमारे आते ही यही उनसो गांव के हैं, क्या कह पूछ रहे हैं लो। आप? गिरा तो रहबई की है, अपने आप खड़ा हुआ है? अपने आप। अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं, कुछ लोग वीडियो जब बनता है तो उस पर कमेंट करते हैं, कहते हैं कि इसको जो है उठवा दिया गया रात में और उठवा के आज वीडियो बना रहे हैं लोग। उठावे सवाल के जरूरत नहीं उठावे के, तो सब जानत रहा गिरा बा, अपने आप उठ गया कि अपने आप उठाओ तो इतना श्रद्धा के ऊपर पास रहत। दोस्तों, एक बार फिर से मैं पुनः जो है इस समय ग्राम सभा चतुर्बुद्धपुर में हूँ और आपने एक वीडियो देखा था कि ये जो पीपल का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ जो है 13 मई को गिर गया था, ज़मीन से एकदम पूरी तरह से गिर गया था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको साक्षात दिखेगा कि ये किस तरह से उखड़ा हुआ है, पूरी तरह से उखड़ गया था। और जब ये उखड़ा और उखड़ने के बाद 2 महीने तक ये इसी तरह से पड़ा था नीचे। जब ये नीचे गिरता है, यहाँ के हालात आप देखिए, ये जो यहाँ पर एक घर बना था ये पूरी तरह से गिर गया। उसके बाद सामने एक घर है, उस घर का आप एक देखिएगा तो एक गाटर जो है वो गिर गया है और एक साइड का पूरा जो छज्जा है वो गिर गया। और उसके पास में एक बड़ा सा मकान है, उसका भी जो है रेलिंग बनी थी, वो रेलिंग टूट कर गिर गई। समझिए कि इतना बड़ा पेड़ जो पीपल का है वो इतना सारा क्षतिग्रस्त कर देता है सामानों को। और फिर ये क्योंकि इसी के पास में एक रास्ता है, रास्ता को ये बाधित कर देता है और रास्ते को खाली करने के लिए इस पीपल के पेड़ को जो है काट कर हटाया जाता है। जब हटाया जाता है तो ये लगभग 15-20 दिन के बाद तक ये पड़ा था। 15-20 दिन के बाद इसे काट के हटाया जाता है, उसके बाद भी ये 15-20-25-30 दिन तक यहीं पे पड़ा हुआ था। और बीच में जेसीबी बुलाई गई कि अब ये इसे हटा दिया जाए और इस जगह को खाली किया जाए, लेकिन जेसीबी वालों ने आकर वो ट्राई मारा, फिर उसने मना कर दिया कि इसे हम जो है नहीं उठा पाएंगे। फिर उसके बाद 19 जुलाई को रात को लगभग 4 बजे के आसपास ये पेड़ अचानक जो है उठ खड़ा होता है। और ये दादी उसकी साक्षात गवाह हैं और इन्होंने ये पेड़ को खड़ा होते देखा है। चलिए दादी से ही बात करते हैं। हाँ दादी, तो वहीं देखे रहो कि पेड़ खड़ा हाँ होते? हाँ, शनिवार का दिन 4 बजे हमने। क्या नाम है दादी आपका? प्रभावती देवी। तो आप इस पेड़ को उठते हुए देखा? हाँ, कैसे देखे थी दादी, जरा बताइए। 19 तारीख को शनिवार का रात था, थोड़ा थोड़ा बरसात होती थी, उसी में मैं उठ के आई। मैं थोड़ा सैर करती हूँ, 4 बजे रात तो मैं उठ के आई तो यहाँ देखी, उधर नहीं गई, कहा इधर सैर करेंगे, यहाँ आई तो पेड़ का आवाज़ आता था। तो मैं पहले तो डर गई, लेकिन इसके बाद जब देखते देखते खम्भा के पास आया तो ये ईंटे की दीवार जगह छोड़ दिए थे, ईंटा पर गिरे थे, ईंटा की दीवार छोड़ लिए। इसके बाद मैं ओम शिवाय का नाम लिया, भजन करने लगा और हाथ जोड़ के खड़ी हुई है खम्भे के पास। तो मेरा शरीर गनगना रही और पसीना से एकदम बुड़ गए, लेकिन मैं हटी नहीं। और न कोई आदमी कोई नहीं दिखाता था रात को, उस टाइम किसी आदमी का, नहीं कोई जानवर, न कुत्ता, कोई नहीं था, अकेले में थी। तो जब हनुमान चालीसा मैंने कहने लगे तो पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। आपकी आंखों के सामने ये पेड़ खड़ा हो जाता? हाँ, हमारे आंखों रात को कितने बजे? 4 बजे। रात को 4 बजे ये पेड़ खड़ा शनिवार का दिन था, 4 बजे रात था। मैं उसी टाइम उठ के आई तो पेड़ हमारे आते ही ये ईंटा छोड़ दिए थे। मैं यहाँ आई, जब डर गई तो हम भगवान का नाम लेने लगी तो पेड़ अपने आप खड़ा हो गया। तो क्यों पेड़ खड़ा हुआ? क्या ऐसी कुछ शक्ति है दादी? हाँ, इसमें शक्ति है। क्या, कौन सी शक्ति है? इसमें ब्रह्म है और विष्णु है, महेश हैं, 3 हैं। ये कैसे आपको पता है? हमको सपना दिखाए। क्या दिखाए थे? एक बुढ़ा आया, इसमें कंधे पर धोती कुर्ता रख करके और लंबी धोती पहने, ऐसा करके हमारे घर में चले जा रहे थे। और एक औरत आई, हमारे मुंह पर थप्पड़ मारी, कूट। वो औरत को नहीं चिन्हा कौन था। वो उठी और एक अख बुनी पड़ी, आवाज़ दिए, करे उठो पानी पड़ रहा है। हम उठे, हम कहा आप खटिया भीतर आइए, मैं मैदान जा रही हूँ। जब यहाँ आए तो इनका लीला देखा, न मैदान गई न कुछ गई, इनका पैरवी करने लगी, हाथ जोड़ने लगी, ओम शिवाय का पाठ करने लगी, ओम शिवाय का नाम लेने लगे। तब तक धीरे से उठा था। जब हनुमान जी का नाम लिया
तो पेड़ अपने आप एक बैग खड़ा हो गया। एक बैग खड़ा हुआ एक बैग, कहा ओम शिवाय नमः। धीरे धीरे शुरू करता है और एक बैग पूरा तरह से खड़ा हो पहले जब मैं देखा तो नीचे छोड़ दिए थे दीवार, तो जब मैं डरी और ओम शिवाय का नाम लेने लगी तब तक पेड़ उठ रहा है, आवाज दे रहा है, चर 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 आवाज आ रहा है। अच्छा, ये जगह आपकी ही है? हाँ, हमारा चक है यहाँ। तो सोचिए दादी, ये आपको ही दिखा, मतलब आप सौभाग्य समझ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिखा खड़ा होते हुए। ससुर का हाथ का पेड़, उनकी औलाद मैं हूँ, तो किसको दिखाएंगे? हमको दिखाएं, मैंने देखा। मतलब आप समझती है कि चमत्कार हो हाँ, गया? चमत्कार है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज हमको 65 वर्ष हमारी शादी और गौना हुआ, तब तो मैं कुछ देखा ही नहीं। कभी अपनी जिंदगी में ऐसे पेड़ को खड़े होते देखा? कभी नहीं देखा, न माँ के घर पे देखा, न सास के घर पे देखा, यही देखा है। अच्छा दादी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब पेड़ गिरा होगा, जिस दिन ये टहनियाँ वगैरह कटी, उसी दिन ये खड़ा हो गया होगा। नहीं 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 नहीं, सब गलत है। 2 महीने पे खड़ा हुआ पेड़, जब गिरा आंधी में तो 2 महीने के बाद पेड़ का 1 महीने के बाद पेड़ कटाया गया। अच्छा, 1 महीने के बाद टहनी होनी कट और गई। जो पेड़ काट के ले गए हैं उनके पूरे परिवार बीमार हैं। वो भी बीमार हैं? इतने इतने सारी शरीर में झलका आई है, जौनपुर जवाब हो गया है। एक दिन मैंने पता पाया, मैं बोला कि आके दर्शन करो, पूरे परिवार परे हैं। उनको खबर दिया है, दर्शन करे, अब आराम हो रहा है। दर्शन करने भी आए वो? आए, हाँ, पूछो। हमसे भूल हो गई, मैं कटा लिया, मैं नहीं जानता था कि इसमें कोई देवता है। अच्छा दादी, कैसे आपको कैसे लग रहा है कि ये देवता है? कैसे? अरे हमको, हम सपन देखते हैं, हमारी शरीर गनाती है। मैं पूजा करते समय बेटा। अच्छा, ये आपके, मैं बोल रही हूँ, गुस्से में बोल रही हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा दादी, आपके अभी तक कहती हूँ, मंदिर बनाते समय आ जाए, जहिया दुनिया देख ले कि क्या सही है क्या गलत। क्या क्या आए? विष्णु आवे, ब्रह्मा आवे, ब्रह्म आवे, ये माहो सब आ जाए आपके शरीर के ऊपर? हाँ, शरीर के ऊपर, जनता देख ले क्या सही है क्या गलत है। आपको भरोसा है कि आ जाएंगे? आएंगे 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 पूरा भरोसा है? आएंगे आएंगे। आप अपने ऊपर भरोसा बेटा, रखिए। आएंगे आएंगे, हमारे सर पे आएंगे। मंदिर जिस दिन शुरू किया उसी दिन देखना है आप लोग। अच्छा दादी, आपने देखा कि 28 तारीख को, दिन सोमवार को, यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था, बहुत सारे लोग। कौन कराया था? हमें कराया था। आप ही कराई थी? हाँ, मैं पूजा कराया, मैं अपने दम पर किया, किसी का 1 पैसा नहीं लिया है बेटा। क्या क्या खर्चा किए थे दादी? खर्चा किया, 16 किलो मीठा मंगाया, बाजा बुलवाया, सबको दान दक्षिणा दिया, केला फल सब मंगाया, सबको दान किया। इसके पहले भी आप खर्चा की थी? हाँ, जब पहले दिन खड़ा हुआ अगला सोमवार के किया था, फिर इस सोमवार को किया। इतना खर्चा क्यों कर रही है दादी? हम इनके सहारे पर ये देंगे, इनके सहारे कर रही हो, हमारे बच्चों को रक्षा करेंगे और देंगे, और देंगे बेटा, और अच्छा करेंगे। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। भरोसे के नाते मैं इनके ऊपर अपनी शरीर संकल्प कर दिया। शरीर संकल्प कर हाँ, दिया? कि अब तुम प्रगट हो, क्यों हो, कहाँ के आए हो, कैसे हो, उठो एक बेरी, हमारे जनता, हमारे पब्लिक को दिखाओ, और आएंगे, जरूर आएंगे, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा दादी, कुछ लोग वीडियो डालने के बाद बोले कि इसे ये लोग खड़ा कर दिए हैं, और खड़ा करने के बाद वीडियो बनवा रहे हैं। कोई माई का लाल आके उठा दिखावे, कौन बोल रहा है साला, आके दिखावे। एक हाथ से जरा 2-4 से आदमी लेके हमें उठा दे तो मैं दुकान छोड़ दूंगी, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। वो कह रहे हैं कि ढकोसला बंद करें, ये सब वीडियो मत दिखाएं। हम मत आवे, ढकोसला है तो जो देखने वाले हैं मत आवे, ढकोसला मानते हैं ना, तो मत आवे, यहाँ क्यों आ रहे हैं, कौन बुला रहा है? हाँ, ये मतलब ये अपने आप ही खड़ा हुआ? हाँ, अपने आप खड़ा है हमारे सामने, कौन इनके उठाएगा? 2-4 सौ आदमी लगेगा तो भी तो नहीं उठेंगे। 200-400 आदमी से भी नहीं खड़ा नहीं खड़ा होगा, देखिए आप सामने उनको। ये वो दादी हैं जिन्होंने साक्षात अपनी आंखों से देखा इस पेड़ को खड़ा होते हुए। लेकिन तमाम लोगों ने कमेंट किया कि इसे जो है ढकोसला है, ये जो है झूठा दिखाया जा रहा है, इसे जो है इस तरह की चीज़ों को जो है ना दिखाया जाए, इससे जो है एक तरह से भ्रम फैलता है। लेकिन दादी कहती हैं कि ये मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ। इसके पहले जेसीबी भी आया था दादी? हाँ, नहीं खड़ा करने। नहीं उठा। क्या नाम है चाचा आपका? लालचंद दुबे। ये देखिए, ये उम्र कितनी हो गई है? 89 का अंत होता है। 89 की साल की उम्र में दादा, कभी आपने ऐसा देखा अपनी जिंदगी में कोई इतना विशाल पेड़ गिरा हो और फिर अपने आप खड़ा हो? ना, कभी जिंदगी में नहीं सुना, ना देखा, बार बैठी रही, सुनवो ना कि है? सुना ना। अच्छा, ये पूरा उखड़ गया का? अरे गिरा रहा है इसे वहाँ तक कि कुल लकड़ी बबुली सिंह को कुल कटवा सोनिया उड़िया पूरा दिखा रहा था, पूरा गिरा न होता तो आश्चर्य की बात है। तब सबके ऐसा होता कि आश्चर्य बाबा, आश्चर्य है, मानते हैं आप?
क्या क्या वजह आपको लगता है? दैविक शक्ति है, उनको वो जकौन में लगा दैविक शक्ति है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि एक दैविक शक्ति नहीं है, बेवकूफ है ना, जो उनके दैविक ऊपर ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रहा, वो कहा तो एक मास्टर साहब आ रहे थे वीडियो बनाने, मिल गए रास्ते में। वो बोले यार कहाँ जा रहे हो आप, साइंस के जब दुनिया में आप लोग वही चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और वो अपने आप उठा है और उसको सिर्फ एक इधर से काट दिए, इधर से लोड कम हो गया और ये उठ गया, उधर लोड बढ़ गया, इसकी वजह से उठ गया। लोड कौनो पेड़ कब गिरा के दिखाई दे, काट दे अलगाई दे, भला खड़ा हो जाए जानी हम, यह कह के ऊपर दिखाई दे जानी हम, तो गिर गया रहा ना। अरे काटने पीटने के क्या कह रहे हैं, पहले कह लीजिए, आप कह लीजिए। आंधी आई रही 2-1.5 महीना पहले ना, वही पेड़वा गिरा रहा हाँ। अपने आप, तो कुल रास्ता खाली गिरे तो कुल काट गया, इसे गिरे उसे करो मतलब रहा, एक तो अपने आप खड़ा भाई की, अच्छा है, अपने आप ये अपने आप खड़ा हुआ। उस तूफान में आइए क्या अब हुआ था? ये हम इनसे बात करते हैं। पहले अपना ये बताइए, आप दादी के बेटे हैं? हाँ, मैं उनका मेरी माता जी थी जो अभी बात कर रही थी, मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। सबसे पहले आपको कैसे पता चलता है इस पेड़ के बारे में कि ये गिरा हुआ पेड़ खड़ा हुआ? तूफान आया था तो समूचे उत्तर प्रदेश में भारी तबाही हुई थी, कई जगह पेड़ गिरे, मकान गिरे, बहुत कुछ हुआ था। तो उसमें बहुत हुआ मीडिया का दौर है आजकल, कुछ छुपता नहीं है, 2 मिनट में एक दूसरे को मैसेज मिल जाता है भाई कहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद लगभग महीने 1.5 महीने तक तो ये गिरा पड़ा रहा, फिर ये रास्ता ब्लॉक हो गया था, तो लोगों के कहने भाई रास्ता तो चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला रास्ता है, 24/7 चलता रहता है। तो जो डालियां वगैरह थी, पत्ते थे, तने थे, वो काट दी गई थी, वो सारी चीजें काट के हटा दी गई थी, जड़ रह गया था। जड़ ऐसे ही पड़ा था? हाँ, ऐसे ही पड़ा था बिल्कुल जमीन में। आमतौर पे जैसे हम सोते हैं, वो कह सकते हैं आम भाषा में कि पेड़ सो गया था जमीन पे, और उसके बाद सोया भी रहा, तो जड़ काफी दिनों तक 10-15 दिन तो ऐसे ही पड़ा रहा वो, जब डालियां कट गई उसके बावजूद भी। अच्छा। अचानक से कुछ दिन पहले अभी क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं पर्टिकुलर डेट तो नहीं दे सकता कब हुआ था, मेरी माँ ने ये चीज़ देखा रात के 4 बजे कि ये अचानक से थोड़ा थोड़ा करके खड़ा हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, हम गांव के लोग हैं, हम इंसान हैं, हमें ऐसी जब घटनाएं हमारे सामने अचानक से आएंगी तो हम डरेंगे। तो उन्हें भी डर लगा, फिर उन्होंने भगवान, क्योंकि उनकी आस्था भगवान में ज़्यादा है, राम के प्रति, भगवान शंकर के प्रति वो ज़्यादा समर्पण रहती हैं, तो वो हनुमान चालीसा का गुणगान करने लग गई डर के कारण, और गई पिताजी को बुला के लाई। पिताजी आए, देखे तो ये दोनों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ऐसा इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था, और ये सौभाग्य इन्हीं को मिला ऐसा कुछ चमत्कार देखने का। हाँ, ये भी एक बात सही आप कह रहे हैं, एक सौभाग्य। सौभाग्य। मुझे मेरा एक सवाल ये है, आपको कब पता चला कि ये पेड़ खड़ा हो गया? ठीक है, मैं गुड़गांव रहता हूँ, मेरी ऑफिस में मेरी टीम का एक बंदा था जो कि इंस्टा चला रहा था, उस पर अचानक से ये रील आई, तो उसने नीचे वहाँ पे लिखा हुआ था जिला जौनपुर चतुर्भुजपुर, तो उसको ये पता है कि मैं जौनपुर का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का, और वो बंदा गाजीपुर का रहने वाला है। तो वो भाग के मेरे पास आया कि सर ये देखो एक रील आ रही है और आपके जौनपुर से आ रही है, आप भी जौनपुर के हैं, तो ये ज़रा देखो आप। और इस पेड़ को देखने के बाद तो मैं पहचान गया कि ये मेरे खेत का पीपल का पेड़ है, और जो थोड़े दिन पहले गिर गया था। तो मैं आश्चर्य में रहा कि ये खड़ा हुआ तो हुआ कैसे। फिर मैंने माँ को फ़ोन लगा के पूछा क्या कोई गाड़ी जेसीबी आई थी, बुलडोज़र आया था, पोकलैन आया था, अदर कोई मशीनरी आई थी जिस इक्विपमेंट को लगा कि इसे खड़ा किया गया हो। उन्होंने बताया बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, और कहीं कि रात में ही खड़ा कुछ भी नहीं। फिर मैंने वीडियो कॉल किया, माँ ने दिखाया भी सारी चीज़ें मुझे। मैं पेड़ को नहीं देख रहा था वीडियो कॉल में, मैं इस ज़मीन को देख रहा था कि जेसीबी राउंड करेगी, पोकलैन चलेगी तो ज़मीन खुदेगा, क्योंकि हैवी मशीनरी है वो, और ये मिट्टी की ज़मीन है, बारिश का सीजन है, गीला है, तो पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिना तर्क के मैं किसी से कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मैंने सारी चीज़ें देख ली, जब मुझे लगा मैं स्वतः ये मान लिया कि हाँ भाई देखो ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये ऐसी जगह है जो आराधना के लायक है, यहाँ पे किसी ना किसी का तो वास है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये पेड़ जो है जब गिरता है, कोई भी बड़ा पेड़, हाँ। जब उसका एक वैज्ञानिक ये है कि जब इधर से लोड जिधर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जब गिरता है तो पूरा इसके जड़ में बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में, पूरा आपको साक्षात दिखेगा, पूरा ये जड़ लेकर पूरा उखड़ गया था, उसमें मिट्टी भी उसके साथ में, बहुत सारी मिट्टी के साथ में आई। तो लोगों का मानना है कि जब इधर से कट जाता है तो इधर लोड कम हो गया, उधर लोड ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से पेड़ जो है उठ गया। जिस समय ये गिरा था और जो जड़ में आप मिट्टी की बात करें, वो फुटेज भी मेरे पास है, वो वीडियो भी मेरे पास है जो यहाँ से मुझे भेजा गया था। फिर भी वो देखने के बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा संभव ही नहीं है कि उस मिट्टी और जड़ के वजन के कारण ये सीधा खड़ा हो जाए।
ये संभव नहीं कि डाल काट दो, वजन सिरे पे हल्का हुआ और पैर की तरफ से भारी हुआ तो वो खड़ा हो गया। आपने एक बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जब ये वीडियो देख रहे हैं वो मानने को तैयार नहीं देखिए, मैं उनकी अपनी विचारधारा है, उनका अपना एजुकेशन लेवल है, उनकी अपनी संस्कार है जो उन्होंने पाया है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था मानने का पूरा अधिकार है, अपनी राय रखने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि विश्वास और विनाश के बीच में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है कि आप टिप्पणी कर दो। आप टिप्पणी करके भगवान का कुछ नहीं कर सकते, आप स्वतः का विनाश करो। आप क्या मानते हैं ये साइंस की वजह से खड़ा हुआ है या इसमें कुछ दैवी शक्ति सर की वजह से देखिए, खड़ा हुआ है? साइंस की वजह से तब मानूंगा कि साइंस खुद से कहीं से आया हो। ये साइंस हमारे शास्त्र, हमारे भागवत से, हमारे शिव पुराण से, हमारी 4 वेदों से ही निकला है। तो साइंस बिना बेस के काम नहीं करता। परमाणु का आविष्कार भगवत गीता पढ़ने के बाद ही हुआ था। तो साइंस बिना बेस के काम मेरा नहीं जो करता। सवाल है उस पे आप बताइए। हाँ। ये एक आध्यात्मिक जो चीजें होती हैं इसमें कुछ दैवी शक्ति की वजह से ये खड़ा हुआ पेड़ आप मानते हैं या साइंस की वजह से खड़ा हुआ पेड़? सर देखिए, मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई अंधविश्वास में रहे। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं इसे मानता हूँ ये दैविक शक्ति है। साइंस यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे अब जैसे दादी ने बताया, आपकी माता जी ने बताया कि अब यहाँ पे मंदिर बनेगा। हाँ। और मंदिर का निर्माण मैं होगा। गुड़गांव से आया हूँ, तत्काल मैं वहाँ से निकला, यहाँ आया और ये जो काम आप देख रहे हैं ये शुरू करवाया हूँ। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं इस समय अभी बैलेंस शीट वगैरह फाइनल होगी कंपनी के, मेरा ITR जाएगा तो मैं थोड़ा इंगेज हूँ। लेकिन फिर भी मैं समय निकाल के आया हूँ। मेरा एक ही उसका रीज़न है कि मेरी आस्था है, मुझे पूरा भरोसा है इसमें भगवान है, वो कोई भी हो, XYZ, मेरे भगवान सारे मेरे हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं कि अब ये करंट जो समय देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर का निर्माण कह दिया जाए तो चालू हो गया है। आप ईंटा देख सकते हैं, बालू गिर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है निर्माण कार्य चालू हो गया है। यहाँ पे अभी जो पीपल का पेड़ है उसके चारों तरफ से एक बाउंड्री मारी जा रही है जिसे चौतरा के नाम से जाना जाता है, वो बन रहा है। और इनकी जो अभी हमने बात किया है और दादी से जब बात किया है तो उनका मानना है कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बनेगा और इस मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी चालू होने वाला है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं उन्होंने भी सहयोग दिया है। एक ईंटा जो आप देख रहे हैं वो प्रधान जी ने भेजा है कि इस पेड़ की जो है मरम्मत की जाए। और अभी जो पेड़ में मैं अब स्थिति में बताऊं, जो पेड़ 2 महीने से सूख गया था उसमें जो है अब उसमें नए कल्ले निकलना चालू हो गया है। ये भी एक आश्चर्य है कि जो पेड़ 2 महीने से पूरी तरह से आप देखेंगे कि पूरी तरह से गिरा हुआ है, जड़ वड़ सब उखड़ गई है, उसके बाद वो खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद उसमें से वापस जो है कल्ले निकलना चालू हो गया है। मतलब अब वो फिर से ज़िंदगी जीने का उसमें जज्बा आ गया है। और आप क्या समझते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखकर? मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे कोई भी इस तरह की पाखंड फैलाने की वो नहीं है, लेकिन लोगों का जब आस्था होती है और इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो वो दिखाना बहुत ज़रूरी भी होता है। और इसीलिए मैं इस गांव में आया हूं और ये वीडियो दिखा रहा हूं। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं मैं आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।